भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हम जो किसान भाई गन्ने की फसल लेते हैं, आप अपने खेत में गन्ने की फसल लेते हो तो आप सभी को पता ही होगा कि गन्ने की फसल में अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार एक अभी के समय में इतनी बड़ी समस्या की जिससे कि हमें जो हमारी फसल है उसमें बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, हम खरपतवार को कंट्रोल कहीं तो करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल की अच्छी उपज निकल सके। लेकिन किस समय जो खरपतवार निकालने का, खरपतवार को कंट्रोल करने का जो पुराना तरीका था, जिससे कि हम महिला लेबर लगा के उनसे उनकी सहायता से हम गुड़ाई निराई कर सकते थे, उससे जो खरपतवार निकालते थे। अभी के समय में मजदूरी ज़्यादा होने के कारण वो जो तरीका है वो तरीका बहुत ही खर्चीला साबित हो रहा है, क्योंकि 1 एकड़ के लिए लगभग हमें 6 से 8 हज़ार तक खर्चा करना पड़ता है। लेकिन उससे एक तो खरपतवार महंगा भी साबित हो रहा है निकालना, और उससे जितना अच्छा रिजल्ट आनी चाहिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खरपतवार को बहुत ही कम खर्चे में कंट्रोल करने का तरीका बताने वाला है, जिससे कि जो कि हम खरपतवार नाशक जो मार्केट में हमें मिलते हैं, वो जो कौन सा खरपतवार नाशक का हमें चुनाव करना चाहिए उसके बारे में, एक खरपतवार नाशक के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देना है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने खेत के गन्ने की फसल में जो खरपतवार आते हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी कम खर्चे में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में किस समय डिटेल जानकारी लेंगे। ये खरपतवार नाशक कौन से कंपनी का है, इसमें कौन से कंटेंट आता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसके जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में मिलते हैं हमें, जो स्प्रे करने से पहले क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका मात्रा कितनी है, डोज कितनी है, और इसकी कीमत क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी किस समय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला। तो जो किसान भाई चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो पहले किसान भाई, वीडियो शुरू करने से पहले ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यहाँ कोई मैं दवाई नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ आपको मेरा खुद का जो इस दवाई के बारे में अनुभव है, मेरे आसपास के जो किसान जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है उनका जो अनुभव है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी फायदा हो सके। तो किसान भाइयों, जो गन्ने की फसल लेते हैं, गन्ने की फसल में बहुत सारे तरीके के खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार क्या होता है कि जो हम गन्ने की फसल में जो खाद डालते हैं या जो न्यूट्रिएंट देते हैं, तो ये खरपतवार क्या कहते हैं, उस खाद को, उस न्यूट्रिएंट को खुद खाना चालू कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी गन्ने की फसल की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होती। उस वजह से आने वाले समय में हमारी अच्छा फुटाव नहीं होने के कारण, अच्छी ग्रोथ नहीं होने के कारण फसल की जो हमें उपज मिलनी चाहिए वो उपज नहीं मिलती। तो ये खरपतवार किसानों के लिए, हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो रहा है, और इस वजह से हमारे फसल में जो घाटा हो रहा है उसको भी हमें सहन करना पड़ता है। तो इस खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो इसको एक तो मार्केट में किस समय हम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे खरपतवार नाशक अभी के समय में आते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि समय जब हम उसका इस्तेमाल करते तो उससे जितना हमें अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट नहीं मिलने का क्या कारण क्या होता है कि फिर हमें दोबारा खर्चा कंट्रोल करने के लिए खरपतवार को करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपको जो कंट्रोल करने का तरीका है, और एक नया खरपतवार नाशक मार्केट में आया है उसके बारे में जानकारी देने वाला। तो किसान भाइयों, तो किसान भाई ये यूपीएल का ट्रिस्केल नाम से दवाई मार्केट में आती है। इसमें किसान भाई लगभग 3 कंटेंट आते हैं, जो कि इसमें जो 2,4-D आता है जो कि 44% में आता है, उसके बाद इसमें आता है मेट्री जो आता है 35% में आता है, और इसमें पाइजोसल्फरन जो नामक कंटेंट आता है वो लगभग 1% में आता है। WDG फॉर्मुलेशन आता है। WDG मतलब कि समय जो कि सेवाएं फॉर्मुलेशन में छोटे छोटे क्रिस्टल सेवाएं जैसे इसमें दाने होते हैं, उस फॉर्मुलेशन में दवाई आते हैं। तो इस वजह से कहते हैं दवाई पानी में घुलने में भी बहुत ही सहायता होता है। अब ये दवाई क्या है कि समय ये सिस्टमिक दवाई मतलब अंतर प्रवाह दवाई है। ये फसल के जो खरपतवार है उसके अंदर जाके काम करता है। तो इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जब हम इसका स्प्रे करते, जब हम खरपतवार पर इसका स्प्रे करते हैं तो उसके बाद ये क्या करता है, खरपतवार की जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को ये ख़त्म कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि उसको जो हमारे सूरज किरण होते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलना होता है वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। दूसरा तरीका है कि समय कि जो हमारे ज़मीन से जड़ों के सहायता से जो न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं, न्यूट्रिएंट खाते हैं, तो जिससे ये जीते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते, ब्रेक कोई दवाई क्या करते, उस चेन को ब्रेक कर देते। इस वजह से खरपतवार को न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण फसल सूखना चालू होता है। और तीसरा तरीका है संभव कि इसकी जो ग्रोथ होती है, बेहतरीन ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को पूरी तरह से ये दवाई रोक देती है। ग्रोथ रुकने के कारण, उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण ये फसल क्या होती है कि जल्दी ही सूखना चालू होते, उसके जीवन से पहले ही ये
धीरे 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 करके सूखना चालू हो जाता है और ये ब्राउन कलर का पड़ जाता है। और लगभग इसका स्प्रे करने के बाद हमें लगभग 10-12 दिन में ही इसके रिजल्ट दिखना चालू होंगे। आने वाले लगभग के समय 15 से 20 दिन में खरपतवार को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और वो खरपतवार फिर लगभग दोबारा उगने में बहुत समय चला जाता है। तो ये कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल के समय बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अब ये दवाई हमने किस मोड ऑफ एक्शन देखा कि किस तरह से काम करता है। अब इसका जब हम स्प्रे करेंगे तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना जरूर है। तो पहले तो किस समय जब हम किसी गन्ने में फसल में स्प्रे करते तो गन्ने की फसल में हमें लगभग, जब हम गन्ना बुआई करते उसके लगभग 1 महीने बाद, या हम जब पौधे नर्सरी से ला के लगाते, जब पौधा 3 से 4 पत्तियों पर होता है तब हम इस दवाई का इस्तेमाल, तब से हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले ना करें क्योंकि गन्ना छोटा होता है। 3-4 पत्तियों पर जब गन्ना होगा उसके बाद आप कभी भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समय तो आपको 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। एक तो स्प्रे करने से पहले आपकी जो गन्ने में जो खरपतवार है वो लगभग 3 से 4 पत्तियों पर होना चाहिए। बड़े खरपतवार कंट्रोल करने में वक्त लगता है, लेकिन 3-4 पत्तियों पर जब खरपतवार होंगे तो वो बेहतरीन तरीके से आपको उसके रिजल्ट दिख जाएंगे। दूसरा ध्यान में रखने वाली बात है कि समय कि जब आप जिस खेत में, जिस गन्ने की फसल में आप इसका स्प्रे करने वाले, उसमें आपको पहले सिंचाई कर लेना है, उस भूमि को, उस मिट्टी को गीली कर देना है। क्योंकि इसका जब खरपतवार की जड़ें गीली हो जाएंगी तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो ये सिस्टमिक होने के कारण बहुत ही जल्दी खरपतवार में काम करना चालू करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं। अब इसका तीसरा ध्यान में देने वाली बात है कि समय कि इसका स्प्रे लगभग हमें सुबह शाम करेंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इससे हमें भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये खरपतवार नाशक होने के कारण इसको स्प्रे करते वक्त हमें भी तकलीफ होने के चांसेस होते हैं, इसकी जो गंध होने के कारण। तो ये भी 4 चीज़ों पे ध्यान रखना जरूर है। अब किस समय जो दवाई है, मैंने आपको क्या क्या इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये भी बताया। अब ये दवाई जो है इसको किस तरह से काम करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी। अब किशन भाइयों इसको, ये दवाई जो है इसका इस्तेमाल के, इसका डोज कितना है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको किस समय 2 लीटर पानी में लगभग इसका 1200 ग्राम, मतलब 1 किलो 200 ग्राम दवाई का इस्तेमाल घोल बनाने में करना है। ये बहुत जल्दी पानी में घुलता है और इसका जब हम स्प्रे करेंगे तो इसका स्प्रे हम किसी जो फसल में करने वाले एक ही समय प्रमाणित, जिसे बोलते हैं कि एक समान हमें इस खेत में इसको स्प्रे करना है, जिससे कि हमें खरपतवार का ख़त्म करने में, अच्छे कंट्रोल करने में रिजल्ट मिल जाएंगे। अब इसका डोज के बारे में पता चले। अब इसकी मार्केट में लगभग अभी के समय में 1200 किलोग्राम की ये जो पैकिंग मैंने दिखाई आपको, वो 1200 किलोग्राम की पैकिंग आती है। तो ये जो पैकिंग है लगभग अभी के समय तो इतनी पैकिंग है, इसकी छोटी पैकिंग अभी तो नहीं उपलब्ध है। इसकी कीमत मार्केट में किस समय लगभग 2600 रुपये तक आ जाते हैं। कम ज़्यादा आप अपने मार्केट के हिसाब से, आपके यहाँ की दुकान के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये अभी 2600 रुपये में उपलब्ध हो रहा है 1200 किलोग्राम, मतलब 1 किलो 200 ग्राम का पैकेट की कीमत। तो किस समय इस दवाई को आप अपने गन्ने की फसल में, गन्ने की फसल 3-4 पत्तियों होने के बाद कभी भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने गन्ने की फसल में साल भर में इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल कर भी सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय लगभग घास खरपतवार हो, फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो और मोटा जैसे खरपतवार को कंट्रोल कर सकता है। ये 3 कंटेंट होने के कारण 3 तरह के खरपतवार को भी एक कंट्रोल कर देता है। इसमें जो मोटा खरपतवार है जो कोई कंट्रोल करना बहुत ही तकलीफ वाली बात है। इससे पहले जो खरपतवार नाशक से उससे भी ये कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन इस तणनाशक से, इस खरपतवार नाशक से किस समय इस मोटा जैसे खरपतवार को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रही है दवा। इस वजह से कहते हैं कि हमारी फसल में जो घाटा हो रहा है, घाटा कम हो जाता है, आने वाले समय में हमें अच्छी फसल मिल जाती है। इस खरपतवार की वजह से जो हमारी फसल की ग्रोथ रुकी हुई थी, जो फुटाव कम हो रहा था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हमारी फसल की, गन्ने की फसल की ग्रोथ भी बेहतरीन हो जाती है और फुटाव भी जो है वो भी बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो ये बहुत सारे फायदे खरपतवार नाशक का सही समय में इस्तेमाल करने का। तो इस वजह से कैसे जो खरपतवार नाशक है उसका सही समय में, सही मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेहतरीन रिजल्ट ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप उसको कम ज़्यादा करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी देखने मिलेंगे। तो जो मैंने जानकारी दी, जिस मात्रा में आपको जानकारी, मात्रा इस्तेमाल करने का बताया, उसी डोज उतनी ही आपको लेने फसल में स्प्रे करने के लिए। अब ये जो मात्रा है ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है किसान भाइयों। अब जो गन्ना है उसमें आप इसका स्प्रे करें, आप भी इसके रिजल्ट देख सकते हैं। और उसके बाद आपके जो प्रश्न हो या आपका कोई सुझाव हो, आप नीचे कमेंट में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी देने की कोशिश की,
वो जानकारी अच्छी लगी हो इसके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि अन्य किसान भाई को भी इसका लाभ मिल सके। तो किसान भाई, आपकी कोई प्रश्न हो, किसी इस जानकारी के बारे में हो या अन्य किसी चीज़ के बारे में, किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आने वाले नए वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती गई। तो किसान, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।